मेरा इस वीडियो से आपके मन के कुछ सवाल जो है डाउट क्लियर होने वाले हैं। पहला तो फ्रिज का जो कूलिंग टेम्परेचर होता है उसको गर्मी में ठंडी में कितने पर रखना चाहिए। दूसरा आप देखते हैं कि फ्रिज चल तो रहा है, कूलिंग भी हो रहा है, लेकिन पहले से कूलिंग कम कर रहा है। ऐसे आपके मन के जो सवाल हैं वो इस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही आसान स्टेप के साथ वीडियो बनाता हूं। जो टेक्नीशियंस नहीं है उनके लिए भी मेरी वीडियो काफी यूजफुल और फायदेमंद होता है। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रिज की टेम्परेचर को गर्मी में और ठंडा में कितने पर रखना चाहिए। तो चलते हैं मेरे फ्रिज के पास, साथ ही साथ बताऊंगा कि अगर आपके फ्रिज कूलिंग पहले से बहुत कम हो रहा है या फिर कम हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसको भी चेक कर सकते हो। तो चलिए फ्रिज के पास फ्रिज को एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि आप अपने फ्रिज को किस तरीके से चेक करना है, सेट करना है। तो ये जो फ्रिज है उसको ध्यान से देखिए। मेरे पास जो फ्रिज है उसमें इसका रेगुलेटर यानी कि बटन यहाँ पर लगा है। आपके फ्रिज में इस साइड में हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटन चाहे कहीं पर भी रहे। इसमें देखिए कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हैं। तो गर्मी का अगर मौसम है और फ्रिज आपका कूलिंग कम कर रहा है तो इस बटन को देखिए, कहीं आपकी बटन जो है 2 या 3 की सेटिंग पर तो नहीं है। अगर 2 या 3 पर सेटिंग पर होगा तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, 4 और 5 के आसपास रख लीजिए। और भी ज़्यादा गर्मी करता है तो उस कंडीशन में इसको फुल पर रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो 4-5 के बीच में आसपास तो इसको रखिए, जिससे आपके फ्रिज में कम कूलिंग हो रही है वो बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये जो बटन है वो बिल्कुल फुल में रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपके फ्रिज की कूलिंग पहले से काफ़ी डाउन या फिर कम लग रहा है, तो किस तरीके से आप चेक करोगे। तो इस फ्रिज का रबड़ को ध्यान से देखिए, रबड़ को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं से कटा तो नहीं है या फिर गैपिंग तो नहीं आ रही। दरवाजे को पूरा पैक कर लीजिए यानी कि लगा दीजिए। ये देखिए, अगर हम इस दरवाजे को लगाते हैं तो हमारे पास जो फ्रिज है उसका दरवाजा इस तरीके से चिपक रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी जो फ्रिज हो इसमें ऐसे, ये देखिए इस तरीके से हल्का कहीं ना कहीं से अगर गैपिंग आ रही होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस फ्रिज के अंदर जितने भी कूलिंग वाली एयर है, अगर फ्रिज के दरवाजे में हल्की कहीं ना कहीं से भी गैपिंग आए तो वहाँ से जो ठंडी वाली एयर है वो पार हो जाएगा, जिसके कारण जो है इसके अंदर अच्छे से कूलिंग एयर नहीं बनेगी। तो वो जो फ्रिज है उस समय ठंडा कम ऐसा लगता है। आप अपने फ्रिज की ये जो रबड़ है उसको ध्यान से देखेंगे, देखिए इस तरीके से ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका रबड़ खराब हो रहा है या फिर उभरा हुआ है, जिसके कारण ये जो फ्रिज का दरवाज़ा है प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। इस कंडीशन में आपके फ्रिज की जो कूलिंग है पहले से कम लगेगा, क्योंकि वहाँ से कूलिंग एयर पार हो रही है। अगर आपने इस तरीके से चेक कर लिया है, बटन बिल्कुल फुल पे रखा हुआ है, दरवाज़ा बिल्कुल अच्छे से चिपक रहा है, तो मैं इस फ्रिज के पीछे की साइड चलकर दिखाता हूँ किस तरीके से आप फ्रिज के पीछे की साइड आ गए हैं और यहाँ पर हमारा फ्रिज बिल्कुल चालू है। हमने किसी भी स्विच को ऑफ वगैरह नहीं किया है, कंप्रेसर चलने का साउंड आ रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं तो छोटे छोटे 2 पार्ट कंप्रेसर के साथ लगे हैं, उसमें से सिंपल 2 वायर लगे होते हैं। तो हमें इस कंप्रेसर को इस मल्टीमीटर से चेक करना है। देखिए, मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को इस पॉइंट पे एम्पियर पर लेकर आते हैं। मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये जो मल्टीमीटर है मैंने इसको 200 की एम्पियर वाले लाइन पर सेट कर लिया है। अब मैं इसके किसी भी एक वायर के साथ इसको इस तरीके से लगाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर आप जो एम्पियर चेक कर पा रहे हो कि मेरे वाले मल्टीमीटर पे जो है 0.8 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर से उसको चेक करें और अपने फ्रिज की बॉडी में कहीं ना कहीं मैनुअल पर हम वगैरह ज़रूर बना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें से आप मिलाएंगे कि आपके फ्रिज कितने लीटर का है और कितने एम्पियर लेना चाहिए। तो फिर इस तरीके से आप अपने क्लैंप मीटर में जो पॉइंट दिखा रहा है और
फ्रिज की बॉडी में जो मैनुअल पर लिखा हुआ एम्पियर है उन दोनों को मिलाते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, उस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपके फ्रिज में गैस कम हो गया है, जिसकी वजह से आपकी फ्रिज पहले से कम ठंडा या फिर कूलिंग कर रहा है। तो मेरी इस वीडियो से आपको जानकारी मिला होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से लाऊंगा फ्रेंड इसी तरीके से नई वीडियो नई जानकारी लेकर।